प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका पढ़ेंगे, जिसमें हम ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास देखेंगे। तो सबसे पहले हम ज्यामितीय उपकरण देख लें, आपके कंपास में क्या क्या रहता है। तो ये जो उपकरण बने उनके नाम हैं कंपास, डिवाइडर, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर 60 डिग्री, सेट स्क्वायर 45 डिग्री और एक रूलर या स्केल बनी हुई है। आप सामान्य भाषा में कंपास को कहते हैं प्रकार, डिवाइडर ही बोलते हैं, और प्रोटेक्टर को आप चांदा बोलते हैं। अब ये आपके कंपास में सारी सामग्री होती है, उपकरण होते हैं। इन पर आधारित हम पेज 54 और 55 देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखें कार्यपत्रक 1। रेखाखंडों को मापिए व रिक्त स्थान में बड़ा है या छोटा है या बराबर का चिन्ह भरिए। रेखाखंड आपको दिए गए हैं, इनको नापना है। तो यहाँ पर हम पहले आपको बता दें कि रेखाखंड दो उपकरणों से आप नाप सकते हैं। पहला तो ये डिवाइडर है। जो रेखाखंड है उसकी पहली जो भी आपका पहला बिंदु है, प्रथम बिंदु, उसमें हम ये नोक रखेंगे और अंतिम बिंदु में इसको फैलाएंगे, और जो आपका यह फैला हुआ है उसको हम स्केल की सहायता से नाप लेंगे। यानी हम डिवाइडर की सहायता से उस रेखाखंड की दूरी नापेंगे। वास्तव में हमें रेखाखंड की दूरी डिवाइडर से ही नापना चाहिए या दो बिंदुओं की बीच की दूरी, लेकिन सामान्य तौर पर हम स्केल से नाप लेते हैं। अब स्केल की बनावट भी हम आपको बता दें। जो आपके पास स्केल होती है थोड़ी सी आगे बढ़ी होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी थोड़ी बढ़ी हुई है। तो यहाँ आपकी स्केल यहाँ से शुरू नहीं होगी, जहाँ अंकन है वहाँ से शुरू होगी। ध्यान से देखिए, ऊपर इंच में है और नीचे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर की आपकी स्केल यहाँ से ना शुरू होकर के यहाँ ये जो लाइनें खींचना चालू हुई यहाँ से, फिर ये 1 2 3 ऐसी होगी, और ये 15 तक हो। 15 से देखो आप थोड़ी सी बड़ी है, तो यहाँ नहीं नापना। ये 15 मतलब यहाँ तक होगी, और जब आप शुरुआत करेंगे तो यहाँ से, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं जिन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे उपकरण के बारे में। अब हम ये जो रेखाखंड बने हैं इनकी दूरी स्केल से या हम आपका जो डिवाइडर है उससे नापेंगे। यहाँ पर दोनों उपकरण हमने बना दिए हैं, ये स्केल बनी है और ये डिवाइडर बना है। अब आप आसानी से इनको नाप लीजिए। तो इस रेखाखंड की पहले वाले की लंबाई है, माप है 3 सेंटीमीटर, और दूसरे की है 4 सेंटीमीटर। ये बड़ा रेखाखंड है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा निशान भरा जाएगा? 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से छोटा है, तो छोटा है का निशान भरा जाएगा। अब दूसरे रेखाखंड में पहला वाला जो बना है बी में, वह 3.5 सेंटीमीटर, और इसके दूसरा वाला है 4.5, तो यह 3.5 छोटा है, तो इसमें भी यही छोटा है का निशान भरा जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें, चाहे छोटा है और चाहे ये छोटा है और ये बड़ा है, दोनों में से जो भी निशान आपको भरे जाएं, तो जिस तरफ मुंह खुला होगा, इसमें इस तरफ मुंह खुला है और इसमें इस तरफ, तो जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ बड़ी संख्या होगी। तो ध्यान से देखिए, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में 4 बड़ा है, तो मुंह खुले की तरफ है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अब हम देखें, अगला सी नंबर है। दो रेखाखंड जो आपको दिए हैं 4.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर खाली स्थान में हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हम देखें डी नंबर। पहला रेखाखंड है 4.5 सेंटीमीटर और दूसरा है 5 सेंटीमीटर, तो यह छोटा है 4.5 सेंटीमीटर, इसलिए इसमें भी छोटा है का निशान आएगा। ई नंबर वाला देखें तो पहला रेखाखंड है 4.5 सेंटीमीटर और दूसरा है 3.5 सेंटीमीटर। अब 4.5 सेंटीमीटर वाला बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा है का निशान आएगा। ध्यान से देखिए, मुंह खुला किस तरफ है? बड़ी संख्या के, जो भी बड़ी संख्या उस तरफ मुंह खुला है, तो इसको छोटा है पढ़ते हैं और इसको बड़ा है।
लेस देन ग्रेटर देन पढ़ते हैं और इसको अंग्रेजी में इक्वल पढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि किसी भी रेखाखंड की लंबाई हम अगर शुद्ध नापना है तो डिवाइडर से ही नापें। पहली नोक आप यहाँ पर रख दीजिए और इस दूसरी नोक को यहाँ तक फैलाइए और इसको फैला करके फिर स्केल की सहायता से आप नाप लीजिए कितने सेंटीमीटर है। तो ये सबसे शुद्ध होता है, और नहीं तो फिर आप स्केल से नापते हैं। अगले प्रश्न को हम देखें। प्रश्न दूसरा, एक समान चाल से चलने पर। अब यहाँ एक टावर बना है। राम, मोहन, राज, नीतू और सुमित, ये 5 बच्चे खड़े हैं। आपको प्रश्न पहला है, टावर के पास सबसे पहले कौन पहुँचेगा, टावर के पास सबसे बाद में कौन पहुँचेगा। तो यहाँ पर चाल एक समान है, मतलब सभी एक जैसी चाल से चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न में दूरी नाप लेंगे। तो राम की दूरी हम देखें टावर से 3.5 सेंटीमीटर है, मोहन की 5.5, राज की 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, नीतू की 5.5 और सुमित की 4। तो सबसे पहले कौन पहुँचेगा, एक सी चाल से चलेगा, जो पास में होगा। तो कौन सबसे पास में है, कम दूरी कौन सी है, 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए राम सबसे पहले पहुँचेगा टावर के पास। अब सबसे ज़्यादा दूर कौन है, आप देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर यानी राज। तो टावर के पास सबसे बाद में कौन पहुँचेगा, राज। यहाँ पे हमने दूरी भी लिख दी है। अब देखें हम अगला पेज 55, कार्यपत्रक 2। दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए व रेखाखंड को मापिए। तो यहाँ बिंदु बने हैं, बिंदु ए और बी मिलाना है, पी और क्यू मिलाना है, आर और एस मिलाना है, फिर नापना है। प्रश्न दूसरा है आपका, यहाँ पे लंबाई दी गई है और इन लंबाइयों के हमें रेखाखंड बनाने हैं। तो अब हम इन प्रश्नों को हल करें। तो सबसे पहले हम ए और बी बिंदु को मिला दें। तो ए और बी को मिलाया और आप नाप लीजिए, जैसे अभी पहले वाले मैं कार्यपत्रक में देखा था। तो ए बी की लंबाई आई 5.5 सेंटीमीटर। पी क्यू को मिला दीजिए, नाप लीजिए, तो आया 6 सेंटीमीटर। आर एस को मिला दीजिए, नाप लीजिए, तो कितना आया 7.3 सेंटीमीटर। अब रेखाखंड खींचें हम। तो 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के लिए सबसे पहले एक बिंदु बनाएंगे और ए लिख देंगे, और यहाँ पर हम या तो डिवाइडर या स्केल से कितनी दूरी ले लेंगे, 7.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम बिंदु बना देंगे बी और इनको हम मिला देंगे तो रेखाखंड हो गया ए बी 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरह हम सी डी कितने का लेंगे, 8.5 सेंटीमीटर का। सी नंबर, इसको हम ई एफ कहें तो कितना लेंगे हम, 7.2 सेंटीमीटर। डी 0.9 सेंटीमीटर। इसको अच्छे से बनाना क्योंकि इसमें 0.9 है, यानी हमें मिलीमीटर लेना है, 9 मिलीमीटर। तो यहाँ पर बिंदु बनाइए, जी लिख दीजिए, और जो छोटी छोटी लाइन है 1 सेंटीमीटर की हमने बताया 10 होती हैं, तो 9 लाइन लीजिए छोटी छोटी, और उसमें मान लीजिए एच, तो इसको मिला दीजिए तो ये होगा 0.9 सेंटीमीटर जी एच की लंबाई। अगला ई है 7.3 सेंटीमीटर। तो बिंदु पी लीजिए और इसकी दूरी 7.3 सेंटीमीटर पर बिंदु क्यू बना दीजिए, मिला दीजिए, तो यह रेखाखंड हो गया पी क्यू 7.3 सेंटीमीटर। अब इसमें कार्यपत्रक 3, इसमें चांदे का उपयोग करना सिखाया गया है। चांदा आप सब जानते हैं, यहाँ पे बना भी हुआ है। तो चांदा में सबसे बीच में यहाँ पर एक आप देख रहे हैं आड़ी लाइन है और एक खड़ी लाइन है, ये 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ से हम चांदा को किसी भी कोण के नापने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें दोनों तरफ 0 से 80 तक लिखे रहते हैं। यहाँ देखिए बाहर की तरफ 0 से इस तरफ है 180, और अंदर 0 से इस तरफ 180। अब कब इस तरफ से 0 पढ़ेंगे और कब इस तरफ से, तो उसका यह सिद्धांत है कि जब हम जिस बिंदु पर चांदा को रखेंगे और जिस रेखाखंड से हम नापेंगे, जिस तरफ रेखाखंड होगा उस तरफ से हम 0 लेंगे। अगर रेखाखंड इस तरफ है तो यहाँ से 0 लेंगे, और रेखाखंड मान लीजिए इस बिंदु से इस तरफ है तो हम इस वाले 0 से नापेंगे। अब एक आकृति बनी हुई है इस तरह से, और आपको इस कोण की माप ज्ञात करना है। तो जब भी चांदा रखें तो ये वाला बिंदु, जैसा हम आपको बता रहे हैं, इसको इस बिंदु पे रखें, और ये जो नीचे की समांतर लाइन है पृथ्वी के,
इसको हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। तो इसको हम इस पर रखेंगे, OB पर, इस तरह है कि ये इसको ढक ले। ये हमने रखा बिंदु O पर चांदा, और इस प्रकार OB को इसने ढक लिया। अब O बिंदु के जो रेखाखंड OB है वो किस तरफ है, दाहिनी ओर। तो दाहिनी ओर से हम 0 गिनेंगे और इस पर ये जो रेखाखंड है वो OA है, वहाँ तक हम नाप लेंगे। तो यहाँ से हम नापते जाएं, ये कहाँ तक आ गया, 90 तक। तो इस प्रकार ये इतना कोण जो है वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का। तो इस तरह हम चांदा से बड़े आसानी से कोण नाप सकते हैं। तो आज आपने रेखाखंड की लंबाई नापना और कोण का मापना देखा, स्केल, डिवाइडर, और आपने चांदे का प्रयोग सीखा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।